हरे कृष्णा। आज हम गिरि गोवर्धन की महिमा जानने का प्रयास करते हैं। जब भगवान श्री राम रावण का उद्धार करने के लिए लंका जा रहे थे तो रास्ते में विशाल समुद्र के ऊपर भगवान ने सेतु निर्माण की योजना बनाई। सभी वानर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पत्थर और पहाड़ लाने लगे और पत्थरों के ऊपर पहाड़ के ऊपर राम राम लिखकर और समुद्र में डालने लगे। तो पहाड़ एकदम से तैर रहे थे, कोई भी नहीं डूब रहा था। तो कौतुकी भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया और उसको छोड़ दिया समुद्र में और वो डूब गया। और पत्थर डूब गया तो हनुमान जी की तरफ देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। तो हनुमान जी बोले, हे भगवान, इस सागर की तो बात ही क्या है, आपका नाम भवसागर पार कराने वाला है। जिसे आप अपने कर कमलों से त्याग देंगे तो वह तो डूबेगा ही। सभी वानर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पत्थर और पहाड़ ला रहे थे, लेकिन पवन पुत्र हनुमान जी तो बड़े बड़े पहाड़ ला रहे थे और दूर दूर जाकर ला रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही गिरि गोवर्धन के हाथ लगाया वैसे भगवान श्री राम का संदेश आ गया कि पुल तैयार हो गया है। अब हनुमान जी ने तुरंत अपने हाथ हटा लिए। तो अब गिरि गोवर्धन कहने लगा, हे पवन पुत्र, क्या मैं इतना अभागा हूँ कि आपके हाथों का स्पर्श पाकर भी मैं श्री राम की सेवा में नहीं आ सकूंगा। तो हनुमान जी बोले कि मेरे स्वामी का जो आदेश है मैं तो वो ही करूंगा ना। तो गिरि गोवर्धन बोले, आप मेरा संदेश तो उनको पहुंचा सकते हो। श्री राम बोले कि गोवर्धन को बोलो कि मैं द्वापर के अंत में उसका बहुत मान बढ़ाऊंगा। फिर द्वापर के अंत में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आए। जब छोटे से थे तभी देख रहे थे वो कि हर साल इंद्र की पूजा की जाती है, लेकिन जब भगवान कृष्ण 7 वर्ष के हो गए तब उन्होंने देखा सारे ब्रजवासी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो, आप कैसी पूजा की तैयारी कर रहे हो? तो बाबा बोले कि हम इंद्र की पूजा हर साल करते हैं, तो अब आज भी हम इंद्र की पूजा करेंगे। तो कहना बोला कि बाबा इंद्र की पूजा क्यों करोगे, हमें तो गिरि गोवर्धन की करनी चाहिए। तो नंद बाबा बोले, लाला इंद्र हमें वर्षा देता है, वर्षा से अन्न दूध फल सब हमारी गौएं तृप्त होती हैं, हमें जल की जरूरत होती है, हमारे ऊपर इंद्र का ऋण है। तो लाला बोला, बाबा वो तो उसका सेवा है, उसको तो इसी काम के लिए नियुक्त किया हुआ है, उसकी पूजा करो या ना करो वो जल तो देगा ही देगा। हमें तो गिरि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गिरिराज की तलहटी में हमारी गौएं चरती हैं, अंदर गुफाओं में संत महात्मा बैठकर तपस्या करते हैं और इसमें जो अंदर झरने बह रहे हैं उससे हमारी खेती होती है। नंद बाबा लाला की बात से सहमत हो गए और जो सामग्री इंद्र की पूजा के लिए इकट्ठी की थी सब ब्रजवासियों ने उसी से गिरि गोवर्धन की पूजा कर दी। और भगवान के नेतृत्व में परिक्रमा की, सबने, गौओं ने, ग्वाल बालों ने, सारे ब्रजवासियों ने परिक्रमा की। फिर इधर इंद्र को अपने अनुचरों से पता चला कि इस बार ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की है। तो अनुचरों ने बताया कि वहां तो एक किसी छोटे से बालक के कहने से गिरि गोवर्धन की पूजा करी है उन्होंने। तो इस बात से इंद्र कुपित हो गया और उसने सांवर्तक नाम के मेघ बुलाए, जो कि हाथी की सूंड जितनी मोटी मोटी बूंद डालने में सक्षम होते हैं। तो उन्होंने धुआंधार बारिश करनी शुरू करी, सारे ग्वाल बाल घबराने लगे। तो भगवान कृष्ण ने गिरि गोवर्धन को ऐसे उठा लिया जैसे एक कोई बच्चा कुकुर मुत्ते को उठा लेता है। भगवान ने गिरि गोवर्धन उठा लिया और सारे छोटे बड़े बूढ़े बच्चे गाय सब गिरि गोवर्धन के नीचे आ गए। अब इधर भगवान कृष्ण ने क्या किया कि गिरि गोवर्धन के चारों तरफ अपना सुदर्शन चक्र घुमाना शुरू कर दिया। अब ब्रिज में तो एक बूंद पानी भी नहीं गिरा, सुदर्शन चक्र ने सारा पानी जला दिया। अब 7 दिन बाद इंद्र ने सोचा कि अब तक तो ब्रिज तहस नहस हो चुका होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि वहां तो कुछ भी उनका बाल बांका नहीं हुआ, बल्कि गिरि गोवर्धन के नीचे खड़े होकर गा रहे हैं, बजा रहे हैं और वो छोटा सा नंद का छोरा बांसुरी बजा रहा है। तो अब इंद्र के होश ठिकाने आ गए और वो तो समझ गया कि ये तो मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण हैं और मैंने तो बहुत बड़ी भूल की। अब इधर भगवान कृष्ण ने क्या किया कि उन्हें पता था इंद्र माफी मांगने आएगा, तो वो ब्रजवासियों के सामने इंद्र को शर्मिंदा करना नहीं चाहते थे।
तो थोड़ा सा जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब इंद्र ने को तो हिम्मत नहीं हो रही थी भगवान के सामने आने की, लेकिन उसने सोचा कि भगवान को गाय और ब्राह्मण अति प्यारे हैं, तो सुरभि गाय को लेकर भगवान की शरण में आया। और भगवान तो पहले से इंद्र से कुपित नहीं थे, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी लीला है जिसमें सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए। क्योंकि जितनी भी लीलाएं हुई हैं, किसी में तो कोई है ग्वाल बाल है, किसी में माँ यशोदा है, किसी में गोपियां हैं, किसी में राधा रानी है, लेकिन ये एक इकलौती लीला ऐसी है जिसमें ऑल टू ऑल बच्चे बूढ़े जवान सब एक साथ इकट्ठे हुए। और ये गिरि गोवर्धन भगवान कृष्ण को और राधा रानी को अति प्रिय है। भगवान राम ने जो गिरि गोवर्धन को वचन दिया था वो अब पूरा हो रहा है। लोगों की संख्या, भक्तों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। एक श्लोक है, नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। नमस्ते गिरिराजाय यानी हे गिरिराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गोवर्धन नामने, आपका गोवर्धन नाम है। अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने, अशेष क्लेश, जिन क्लेशों का कोई अंत नहीं है, उन क्लेशों का नाश करने वाले और परम आनंद के देने वाले हे गिरि गोवर्धन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिरि गोवर्धन को दंडवत करने की इतनी महिमा है कि जैसे मान लीजिए हम दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई कहीं 1000 एकादशी के व्रत करते हैं और वृंदावन में एक एकादशी करते हैं, तो वो 1000 एकादशी और वृंदावन की एक एकादशी का व्रत इक्वल है। और वृंदावन में हम 1000 एकादशी करते हैं और गिरि गोवर्धन को उनके सामने जाकर साक्षात उन्हें प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, तो वृंदावन के 1000 एकादशी का और उनको केवल दंडवत करने मात्र से ये फल बराबर है। हालांकि गिरि गोवर्धन कहीं और भी हम दिल्ली कलकत्ते में कहीं भी इनको प्रणाम करेंगे तो हमारा प्रणाम लेने में ये सक्षम तो हैं, लेकिन सामने आके जो प्रणाम किया जाता है उसकी महिमा कुछ विशेष ही है। अब गिरि गोवर्धन की जो परिक्रमा करता है तो उस परिक्रमा का ये फल है कि केदारनाथ में शंकर जी के मंदिर में बैठकर 5000 वर्ष तक जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करता है, तो वो और गिरि गोवर्धन की परिक्रमा इक्वल है। तो अब ये कलयुग की विशेषताएं हैं, इसीलिए कलयुग का जन्म देवता भी मांगते हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिले। और गिरि गोवर्धन इतने पावरफुल हैं, जो इनसे आध्यात्मिक भगवान कृष्ण की भक्ति मांगता है या भौतिक चीजें मांगता है, गिरि गोवर्धन बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले बड़े पावरफुल गिरि गोवर्धन हैं। आप सब दर्शक सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपकी कृष्ण भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। हरे कृष्णा।